आम तौर पर पैरों में सूजन हो जाती है तो हमें ये लगता है कि शायद किसी और वजह से हुई है या कोई और दिक्कत हो सकती है। पैरों में सूजन की वजह से हम उस पर मूव लगाने लग जाते हैं या कोई जेल लगाने लग जाते हैं। मैम ऐसा ही होता है जब पैरों में सूजन होती है तो हमें ये नहीं लगता कि ये कोई गंभीर रोग है, ये लगता है कि किसी कारणवंश होगी। लेकिन इसके पीछे कौन कौन से कारण जुड़े होते हैं मैम? बिल्कुल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पैरों में सूजन को कई बार लोग नज़रअंदाज करते हैं कि क्या यूं ही सूजन आ रहा है या ज़्यादा चल रही है इसलिए सूजन आ रहा है, बट कारण कई सारे हो सकते हैं। जैसे किडनी के पेशेंट भी हो सकते हैं, वो आगे जाके किडनी की परेशानी हो सकती है उनको, या हार्ट की परेशानी भी हो सकती है। मेजरली अगर देखें तो किडनी के जो पहले सिम्टम्स होते हैं, स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं, उनमें सूजन आना, ये सारी चीज़ें लक्षण दिखते हैं। जैसे किडनी का अगर हम फंक्शन की बात करें तो शरीर के वाटर के बैलेंस को बनाना किडनी का फंक्शन होता है। तो वही जब कभी किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है तो बॉडी में सूजन आना, पानी का रिटेंशन होना, इस तरह से सिम्टम्स आते हैं। मैम आमतौर पे हमें एक चीज़ देखने को मिली, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का रिव्यू भी देखा है कि आमतौर पे पेशेंट को तभी क्यों पता चलता है कि किडनी फेल होगी जब मतलब लास्ट स्टेज होती है। ऐसा है, मान लो किसी की 10% काम नहीं कर रही, 20% काम नहीं कर रही, तब क्यों नहीं पता चलता? इन दी एंड जब इन दी वाइल जब पता चलता है तो उनकी 5% या 7% ही काम करना रह जाती है। इसका क्या कारण है मैम? देखिए, कारण इसमें ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय से जब किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो जैसे दवाइयाँ खा रहे होते हैं बहुत सारी, जैसे डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं या कोई और बीमारी चल रही होती है, और उनके दवाइयाँ खाते खाते वो ये चीज़ को भूल जाते हैं कि यही चीज़ें आगे जाके हमारी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इस कारण से भी होता है। और थोड़ा जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी मैंने सूजन की बात करें, सूजन आना या पेशाब खुल के नहीं होना, पेशाब में झाग आना, ये सारे स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं जो लोग शुरू में समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारी किडनी की वजह से हो रहे हैं। सर एक चीज़ और बता दीजिए, अभी आप मुझे सिम्टम्स की बात कर रहे थे, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें बहुत सीरियस लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहला है फर्स्ट, जो हमारा किडनी पेशेंट रहते हैं, तो किडनी पेशेंट में आपने देखा होगा मोस्टली जब CKD 4 या 5 में पेशेंट पहुंच जाता है तभी आइडेंटिफाई हो पाता है। CKD 1 और 2 की स्टेज में आइडेंटिफाई होना बहुत ही कम पॉसिबल रहता है। जबकि प्राइमरी सिम्टम है सबसे पहला प्रोटीन यूरिया। कभी भी किडनी का अगर कोई भी पेशेंट इनिशियल स्टेज पे है तो सबसे पहला आइडेंटिफाई करना चाहिए उसका यूरिया में प्रोटीन का प्रेजेंट होना या ट्रेस होना मिलता है। लेकिन उसको आज की डेट में ज़्यादातर डॉक्टर इग्नोर कर देते हैं, पेशेंट भी इग्नोर कर देता है। कई बार ये सोच लेता है मैंने कुछ बाहर का खाना खाया होगा या कुछ वेस्ट फूड खाया होगा, जंक फूड खाया होगा, उसकी वजह से, या कुछ वाटर इंटेक लिया है वो पॉल्यूटेड है, इस वजह से ले लेता है। लेकिन वो इनिशियली फर्स्ट सिम्टम, प्राइमरी सिम्टम है बॉडी में यूरिन में प्रोटीन का आना। और उसके बाद में दूसरा सिम्टम जब आता है उसमें जब ये लगभग पेशेंट CKD 2 में पहुंच जाता है, उसमें पेडल एडिमा आ जाता है पेशेंट में। कई बार वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है और कई बार फेफड़े में पानी तक आने की चांसेस रहते हैं। उसके बाद में देन CKD 3 पे पहुंचता है पेशेंट। CKD 3 के स्टेज में GFR लो होने लगता है, बिलो 60 पहुंच जाता है और भी कई समस्याएं होने लगती हैं। क्रेटिनिन उस स्टेज में रेज होना ब्लड में दिखता है, जबकि इसके पहले तक नहीं दिख रहा था, इसलिए बहुत आमतौर पर लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फिर इसके बाद में CKD 4 का स्टेज आता है। CKD 4 के स्टेज में लगभग GFR बिलो 30 पे आ जाता है। पेशेंट को नीड होने लगती है डायलिसिस की लगभग, और बहुत सारे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया वगैरह के ये सिम्टम आने लगते हैं। देन इसके बाद में CKD 5 पे पेशेंट आता है, जिसमें मस्ट हो जाता है HD के लिए पेशेंट रिकमेंडेड हो जाता है। हीमोग्लोबिन बिलो चला जाता है क्योंकि बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन की कमी होने लगती है। इस तरह से 5 स्टेज में पहुंच जाता है पेशेंट। ज़्यादातर आइडेंटिफाई होता है 4 या 5 पे। मैम 4 या 5 पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टेज पे ही पता चलता है, ऐसे कौन से टेस्ट हैं कि एक उम्र पे व्यक्ति को वो करवाने चाहिए ताकि उसको पता चल पाए कि उसके शरीर में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं पनप रही? देखिए, जनरल जो हेल्थ चेकअप उनमें ब्लड टेस्ट जैसे CBC है, KFT है, LFT है, ये एक रूटीन पे जो है टेस्ट करा सकते हैं। बाकी
टेस्ट से बेटर है कि आप अपने शरीर के की सिम्टम्स को समझें। कई बार हमारी बॉडी स्टार्टिंग के सिम्टम्स देती है, उसको अगर हम समझना शुरू करें तो हमें टेस्ट की भी स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। तो पहले शुरुआत के सिम्टम्स में, जैसे अगर आपका बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो भी एक बॉडी का सिम्टम ही है। अगर सूजन आ रहा है वो भी सिम्टम है, सांस फूल रहा है वो भी सिम्टम है। तो सिम्टम्स को पहले समझे। अगर कोई चीज़ हम खा रहे हैं और कहीं नौजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये भी सिम्टम है। बहुत फीवर आ रहा है, ये भी एक इन्फेक्शन का सिम्टम है। तो जब हम बॉडी के सिम्टम्स को समझने लगते हैं तो टेस्ट की हमें उतना नीड नहीं होती। बट फिर भी अगर कराना चाहते हैं तो हम CBC, LFT, KFT ये करा सकते हैं। ये थे हिम्स के बेहतरीन डॉक्टर हमारे साथ थे, जो हमेशा अपने आप पूरा प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी तरीके हम जो भी हमारे पास पेशेंट है उसके जीवन को तो बचा ही लें, और उसके लाखों रुपए की लूट जो उसके साथ होने वाली है हम उससे भी उसको बचा लें। हिम्स लखनऊ में हम मौजूद थे। दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।